नमस्कार दोस्तों, आज है 20 सबसे बड़ी खबर जानेंगे। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोले। उन्होंने कहा कि आज जो आस्था की बात करते हैं, याद करिए उन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का काम किया था। असम के सीएम हेमंत शर्मा का आया बड़ा बयान। कहा एक से ज्यादा शादी की तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा, नौकरी भी जाएगी। असम में चर्चा। असम के बजट में शुक्रवार को यह प्रस्ताव रखा गया कि बहु विवाह करने वाले लोग को राज्य सरकार वेलफेयर स्कीम के फायदे हकदार नहीं होंगे। इसके साथ ही इसमें दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 5 दिन के अंदर शिवलिंग करीब 90% पिघल गया। इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन शिवलिंग के जल्दी पिघलने की पर्यावरण पर लेकिन सवाल उठाए। राजपाल यादव को 3 महीने की जेल, चेक बाउंस केस के हाई कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस कई मामलों के दोषी ठहराने वाले फैसले पर बरकरार रखा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यपाल को फिर से जेल भेजने को कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन E20 के प्रभावित एक भी गाड़ी पीड़ित का नाम सामने लाने की चुनौती दी थी। अब सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पुणेवाला ने कहा कि जो एक नहीं बल्कि 6 पीड़ितों को सामने लाए। भतीजे को पटक पटक कर मारने वाले दरिंदों को मिली मौत की सजा। 40 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला। फिरोजाबाद में 1.5 साल के मासूम आरव की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के आरोपी बिरज उर्फ जितेंद्र पाठक को मौत की सजा सुनाई है। खास बात है कि पुलिस ने 6 दिन में ही इस केस के चार्जशीट दाखिल की। अदालत में महज 40 दिन में फैसला सुना दिया। 2029 तक तैयार होगी वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा। पैनल चीफ ने बताया, वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रही है सांसद संयुक्त समिति ने संकेत दिए। 2029 के लोकसभा चुनाव का व्यवस्था लागू हो सकती है। समिति का दावा है कि ज्यादातर हितधारकों ने इस प्रस्ताव को समर्थन किया। विश्व पटल गूंजा भारत का नाम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यूजीलैंड में दुनिया को दिया तरक्की का नया विजन। दोनों देश के अब हर साल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग करेंगे। रक्षा मंत्रालय पर स्तर नियमित संपर्क बनाए रहे। विश्व मंच पर भारत की बढ़ती पहचान और न्यूजीलैंड से पीएम मोदी के विकास विजन पर आप क्या सोचते हैं? देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों ने सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। केंद्र सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रगति समीक्षा करते हुए राज्यों को समय पर कार्य पूरा करने की निर्देश दिए। अधिकारियों को जनता से जुड़े कार्यों से तेजी लाने और पारदर्शी बनाए रखने की विशेष जोर दिया। संसद के आगामी सत्र की तैयारी तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष दोनों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राजनीति बनाए से जुड़े कई अहम विधेयकों और राजनीति से जुड़े विषयों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार रहा है। छोटे व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन लेन देन तेजी से अपना कर रहे हैं, जिससे नकदी निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुविधा बढ़ाने के लिए कई प्रमुख स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं को विस्तार शुरू किया है। साफ सफाई